क्या एक अधूरी सच्चाई किसी की पूरी जिंदगी बदल सकती है? क्या एक गलत फहमी प्यार को गुनाह बना सकती है? अगर आप जानना चाहते हैं कि अनु ने ऐसा कौन सा बड़ा फैसला लिया है जो उसकी और आर्या की जिंदगी का रुख बदल देगा, तो अभी इसी वक्त चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आने वाला कोई भी बड़ा ट्विस्ट आप से छूट न जाए। अब शुरू करते हैं पूरी कहानी। अनु की जिंदगी में इस वक्त एक अजीब सा तूफान चल रहा है। उसे हाल ही में आर्या सर और राजनंदिनी के रिश्ते के बारे में जो सच्चाई पता चली है, उसने उसे अंदर तक हिला दिया है। अनु को ये तो पता चल चुका है कि आर्या सर पहले से शादीशुदा थे और उन्होंने राजनंदिनी से शादी की थी, लेकिन उसे अभी ये पूरी सच्चाई नहीं मालूम कि राजनंदिनी अब इस दुनिया में है ही नहीं। यानी अनु के सामने सच का सिर्फ आधा हिस्सा है और यही अधूरा सच उसके दिल और दिमाग को सबसे ज्यादा परेशान कर रहा है। अनु बार बार यही सोचती रहती है कि अगर आर्या सर पहले से शादीशुदा थे तो उसका उनसे प्यार करना कितना बड़ा गुनाह है। उसे खुद से नफरत होने लगती है। उसे लगता है कि उसने अनजाने में ही सही, लेकिन किसी और की जिंदगी में दखल दिया है। यही सोच सोचकर अनु की आंखों से आंसू नहीं रुकते। अगर आपको भी लगता है कि अनु की हालत वाकई दिल तोड़ देने वाली है, तो इस वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए। इस सारी उथल पुथल के बीच अनु अपनी सबसे अच्छी दोस्त सिमरन से मिलने जाती है। उसका दिल इतना भारी होता है कि वो अकेले ये सब संभाल नहीं पाती। सिमरन के सामने बैठते ही अनु टूट जाती है और उसे एक एक करके सारी बातें बता देती है। वो बताती है कि आज क्या हुआ, उसे क्या क्या पता चला और कैसे उसे ये मालूम पड़ा कि आर्या सर की शादी राजनंदिनी से हो चुकी थी। सिमरन ये सब सुनकर पूरी तरह शॉक्ड हो जाती है। उसे समझ नहीं आता कि वो अनु को क्या कहे और कैसे उसे संभाले। सिमरन अनु को समझाने की कोशिश करती है, लेकिन अनु खुद को माफ करने के लिए तैयार नहीं होती। अनु साफ शब्दों में कहती है कि वो किसी भी कीमत पर गलत इंसान नहीं बनना चाहती। उसके लिए ये सोचना भी बहुत मुश्किल है कि वो एक शादीशुदा आदमी से प्यार करे। अनु कहती है कि चाहे उसे कितना भी दर्द क्यों ना हो, वो किसी और के हक पर कब्जा नहीं कर सकती। अगर आपको अनु की ये सोच सही लगती है तो कमेंट में ज़रूर बताइए कि आप उसकी जगह होते तो क्या करते। यहीं पर अनु अपनी जिंदगी का एक बहुत बड़ा फैसला ले लेती है। वो सिमरन से कहती है कि वो खुद जाकर राजनंदिनी जी से मिलेगी। अनु को पूरा भरोसा है कि राजनंदिनी जिंदा है और वो उनसे आमने सामने मिलकर माफ़ी मांगेगी। अनु कहती है कि वो राजनंदिनी को सब कुछ सच सच बता देगी। वो ये भी कहती है कि उसे इस बात का डर नहीं है कि आगे क्या होगा, बस उसका ज़मीर साफ होना चाहिए। अनु का मानना है कि अगर उसने अपनी गलती स्वीकार नहीं की तो वो कभी चैन से नहीं जी पाएगी। वो कहती है कि अगर वो किसी और की शादीशुदा जिंदगी में दखल देकर खुश रहने की कोशिश करेगी तो ये खुशी झूठी होगी। इसलिए उसने तय कर लिया है कि वो खुद को सही साबित करने के लिए ये कदम ज़रूर उठाएगी। अगर आपको लगता है कि अनु का ये फैसला बहुत हिम्मत वाला है तो इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें। दूसरी तरफ आर्या सर की हालत भी कुछ ठीक नहीं है। वो साफ तौर पर महसूस कर रहे होते हैं कि अनु उनसे दूरी बना रही है। अनु का बदला हुआ व्यवहार आर्या को अंदर से तोड़ देता है। आर्या को लगता है कि अब शायद अनु उनसे नफरत करने लगी है। उसे ये डर सताने लगता है कि कहीं अनु उससे हमेशा के लिए दूर न चली जाए। आर्या खुद को बार बार दोष देता है कि काश उसने अनु को पहले ही पूरी सच्चाई बता दी होती। आर्या के मन में ये डर भी होता है कि अब अनु उससे कभी बात नहीं करेगी। शायद वो उसे गलत समझ लेगी और ये सोच लेगी कि आर्या ने जानबूझकर उससे सच छुपाया। आर्या को ये बात सबसे ज़्यादा परेशान करती है कि अनु का दिल टूट रहा है, जबकि इस सब में उसकी कोई गलती नहीं है। लेकिन फिर भी वो खुद को मजबूर महसूस करता है, क्योंकि सच बताने की हिम्मत वो अब तक नहीं जुटा पाया। उधर अनु अपने फैसले पर पूरी तरह अडिग होती जा रही है। वो तय कर लेती है कि वो आर्या से मिलेगी और साफ साफ कहेगी कि वो राजनंदिनी जी से मिलना चाहती है। वो आर्या से कहेगी कि उसे उनसे माफ़ी मांगनी है और उन्हें सारी सच्चाई बतानी है। अनु आर्या से ये भी कहेगी कि उसने जो गलती की है उसके साथ वो नहीं जी सकती। अगर आपको लगता है कि कहानी बहुत इमोशनल मोड पर आ चुकी है तो चैनल को सब्सक्राइब रखना बिल्कुल ना भूलें। अनु का ये फैसला कहानी को एक नए मोड़ पर ले जाता है। उसे अभी भी ये नहीं पता कि राजनंदिनी अब इस दुनिया में नहीं है। उसके लिए राजनंदिनी एक जिंदा इंसान है जिनका हक उसने छीन लिया है। यही वजह है कि उसका दिल उसे चैन से बैठने नहीं दे रहा। वो हर हाल में सच का सामना करना चाहती है, चाहे इसके बाद उसकी जिंदगी में कुछ भी क्यों ना हो। अब आने वाले पलों में सबसे बड़ा सवाल यही है कि जब अनु आर्या से ये बात कहेगी तो आर्या क्या करेगा। क्या वो अब जाकर पूरी सच्चाई बताएगा या फिर हालात को और बिगड़ने देगा।
क्या अनु सच जानने के बाद भी अपने फैसले पर कायम रहेगी या उसकी सोच पूरी तरह बदल जाएगी? इन सभी सवालों के जवाब आगे आने वाले एपिसोड में मिलने वाले हैं। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि जब आर्या अनु को राजनंदिनी की मौत का सच बताएगा तब अनु का रिएक्शन क्या होगा, तो जुड़े रहिए, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ बने रहिए। अब कहानी उस मोड़ पर पहुंचती है जहां अनु अपने फैसले पर पूरी तरह कायम होती है। उसने मन ही मन तय कर लिया होता है कि चाहे कुछ भी हो जाए वो राजनंदिनी जी से मिलकर उनसे माफ़ी ज़रूर मांगेगी। उसे लगता है कि अगर वो ऐसा नहीं करेगी तो पूरी जिंदगी अपराध बोध में जीती रहेगी। अनु के लिए ये सिर्फ प्यार का मामला नहीं रह जाता, बल्कि सही और गलत की लड़ाई बन जाता है। अनु जब आर्या से मिलने जाती है तो उसका दिल बहुत तेज धड़क रहा होता है। उसके चेहरे पर डर, दर्द और सच्चाई जानने की बेचैनी साफ नजर आ रही होती है। आर्या भी अनु को देखकर समझ जाता है कि आज वो किसी बहुत बड़े फैसले के साथ आई है। अनु बिना किसी भूमिका के साफ साफ आर्या से कह देती है कि वो राजनंदिनी जी से मिलना चाहती है। वो कहती है कि उसे उनसे माफ़ी मांगनी है और उन्हें सब कुछ सच बताना है। अनु की ये बात सुनकर आर्या पूरी तरह चौंक जाता है। उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं होती कि अनु ऐसा सोचेगी। आर्या कुछ पल तक चुप रहता है, जैसे शब्द ही खत्म हो गए हों। उसे समझ नहीं आता कि वो अनु को कैसे बताए कि जिस इंसान से वो मिलने जाना चाहती है वो अब इस दुनिया में है ही नहीं। आर्या के लिए ये पल बेहद मुश्किल होता है। अनु आर्या से कहती है कि वो किसी शादीशुदा आदमी से प्यार करके खुद को सही नहीं मान सकती। वो कहती है कि उसे नहीं पता था, लेकिन अब जब उसे आधा सच पता चल चुका है तो वो पीछे नहीं हट सकती। अनु साफ शब्दों में कहती है कि अगर उसने ये गलती जानबूझकर भी नहीं की तब भी उसकी जिम्मेदारी बनती है कि वो सामने आकर माफ़ी मांगे। अगर आपको लगता है कि अनु का ये सोचने का तरीका बिल्कुल सही है तो इस वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए। यहीं पर आर्या खुद को संभालते हुए अनु को रोकता है। वो बहुत भारी मन से अनु को पूरी सच्चाई बताने का फैसला करता है। आर्या अनु से कहता है कि उसे जो कुछ भी पता चला है वो अधूरा सच है। फिर वो धीरे धीरे राजनंदिनी की मौत का सच अनु के सामने रखता है। वो बताता है कि राजनंदिनी अब जिंदा नहीं है, उनकी बहुत पहले ही मौत हो चुकी है। ये सुनते ही अनु के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसे अपने कानों पर भरोसा नहीं होता। वो बार बार आर्या से पूछती है कि क्या वो सच कह रहा है। अनु की आंखों में आंसू भर आते हैं और उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। उसे समझ नहीं आता कि वो इस सच्चाई को कैसे संभाले। अगर आपको भी लग रहा है कि ये पल बेहद भावुक है तो वीडियो को शेयर ज़रूर करें। आर्या अनु को पूरी कहानी विस्तार से बताता है। वो बताता है कि राजनंदिनी की मौत कैसे हुई और कैसे उसके बाद उसकी ज़िंदगी पूरी तरह बदल गई। आर्या ये भी बताता है कि उसने जानबूझकर अनु से कुछ नहीं छुपाया था, बल्कि वो खुद इस सच्चाई को जीने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। आर्या की आंखों में दर्द साफ छलकता है। अनु जब ये सब सुन लेती है तो उसके दिल से एक बहुत बड़ा बोझ उतर जाता है। अब उसे समझ में आने लगता है कि इस पूरी कहानी में आर्या की कोई गलती नहीं है। वो ये भी समझ जाती है कि उसने जिस गुनाह का बोझ अपने दिल पर रख लिया था वो असल में गुनाह था ही नहीं। राजनंदिनी के जिंदा ना होने का सच अनु की पूरी सोच बदल देता है। अनु खुद को संभालते हुए आर्या से कहती है कि उसने आर्या को गलत समझ लिया था। वो मानती है कि अधूरी सच्चाई ने उसे गलत फैसले की तरफ धकेल दिया था। अनु आर्या से कहती है कि अब उसे साफ दिखाई दे रहा है कि आर्या ने कुछ भी गलत नहीं किया। अगर आपको लगता है कि अनु का ये बदलता हुआ नज़रिया कहानी को और खूबसूरत बना रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब रखना ना भूलें। आर्या को बिल्कुल भी यकीन नहीं होता कि अनु इतनी आसानी से उसे समझ लेगी। वो डरता रहता है कि कहीं अनु फिर से खुद को दोषी मानने ना लगे। लेकिन अनु आर्या को भरोसा दिलाती है कि अब वो सच्चाई जान चुकी है और उसे किसी भी तरह की गलतफहमी नहीं है। अनु कहती है कि प्यार तभी गलत होता है जब उसमें झूठ और धोखा हो, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं था। धीरे धीरे अनु और आर्या के बीच की दूरियां कम होने लगती है। जो डर, जो गलतफहमी और जो चुप्पी उनके बीच आ गई थी वो अब टूटने लगती है। अनु को एहसास होता है कि उसने आर्या से कितना सच्चा और गहरा प्यार किया है। वहीं आर्या को भी ये समझ में आता है कि अनु सिर्फ प्यार करने वाली लड़की ही नहीं बल्कि बहुत मजबूत सोच रखने वाली इंसान है। अब कहानी एक नए मोड़ पर आ जाती है। अनु आर्या को स्वीकार कर लेती है। वो दिल से मान लेती है कि उसके और आर्या के रिश्ते में कोई गलत बात नहीं है। अनु के चेहरे पर फिर से सुकून नजर आने लगता है। वो खुद को हल्का महसूस करती है, जैसे कोई भारी बोझ उतर गया हो। अगर आपको भी अनु और आर्या की ये नई शुरुआत पसंद आ रही है तो कमेंट में ज़रूर बताइए। इसी बीच बहुत जल्द एक और ख़ास पल आने वाला है।
अब जब सारी गलतफहमियां दूर हो चुकी हैं तो आर्या भी अपने दिल की बात कहने का फैसला करता है। वो सोचता है कि अब और इंतजार करने का कोई मतलब नहीं है। बहुत जल्द आप देखेंगे कि आर्या अनु को प्रपोज करने वाला है। ये प्रपोजल कहानी का सबसे रोमांटिक और भावुक पल होने वाला है। आर्या के मन में अब कोई डर नहीं रह जाता। वो पूरी सच्चाई के साथ अनु के सामने खड़ा होता है। वहीं अनु भी पूरे भरोसे के साथ आर्या को स्वीकार करने के लिए तैयार होती है। दोनों की जिंदगी में अब एक नई शुरुआत होने वाली है, जो विश्वास, सच्चाई और प्यार पर टिकी होगी। अब आगे देखना ये होगा कि आर्या का प्रपोजल किस तरह से होगा। क्या अनु उसे तुरंत हाँ कहेगी या फिर कहानी में कोई नया ट्विस्ट आने वाला है। आने वाले एपिसोड्स में रोमांस, इमोशन और प्यार का जबरदस्त तड़का देखने को मिलेगा। अगर आप भी ये सब कुछ मिस नहीं करना चाहते तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े रहिए, ताकि हर नया अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके।